हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चक्रवात एवं प्रति चक्रवात के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टॉर्नेडो, ऑप्शन बी टाइफून, ऑप्शन सी विली, ऑप्शन डी हरिकेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विली। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में विली के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉर्नेडो। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे शक्तिशाली तो चक्रवात कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफून। अगला क्वेश्चन, टॉर्नेडो, हरिकेन और टाइफून किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए चक्रवात के, ऑप्शन बी प्रति चक्रवात के, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल ए। टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून ये चक्रवात के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी अंडाकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडाकार। चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलाकार। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टाइफून, ऑप्शन बी हरिकेन, ऑप्शन सी टॉर्नेडो, ऑप्शन डी विली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइफून। प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। टाइफून चक्रवात की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गर्त, ऑप्शन बी चक्षु, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी परिक्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चक्षु। चक्रवात के शांत क्षेत्र को चक्षु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरिकेन चक्रवात की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 325 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 121 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 210 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 121 किलोमीटर प्रति घंटा। हरिकेन चक्रवात की चाल 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर तूफान है। अगला क्वेश्चन, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? ऑप्शन ए चक्रवाती गतिविधि से, ऑप्शन बी पर्वतों से वाष्पित जल का संवहन से, ऑप्शन सी समुद्र की हवा से, ऑप्शन डी संवहन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रवाती गतिविधि से। फ्रंटल वर्षा चक्रवाती गतिविधि के कारण होती है। चक्रवात से होने वाली वर्षा को फ्रंटल वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, ऑप्शन बी उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, ये भी सही है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती होता है, ये भी दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन, प्रति चक्रवात में गति की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन ए वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी यहाँ चक्रवात की वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। अगला क्वेश्चन, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए चक्रवातों की शक्ति का, ऑप्शन बी
वर्षा की मात्रा का, ऑप्शन सी भूकंपीय तरंग का, ऑप्शन डी पवन की गति का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रवातों की शक्ति का। टी मापक के यंत्र पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र पर टॉर्नेडो चक्रवात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिली, ऑप्शन बी तड़ित झंझा, ऑप्शन सी जल स्तंभ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल स्तंभ। समुद्र पर टॉर्नेडो चक्रवात को जल स्तंभ कहा जाता है। यह एक प्रकार का भूमंडल या चक्रवात होता है। यह जल में एक स्तंभ के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे जल स्तंभ कहा जाता है। यह मुख्यतः रूस, यूरोप और अंटार्कटिक में बनते हैं। अगला क्वेश्चन, फिलीपींस, जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बिली, ऑप्शन बी टाइफून, ऑप्शन सी टॉर्नेडो, ऑप्शन डी हरिकेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफून। बिली जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है फ्लोरिडा के तट से उठने वाला तूफान क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिकेन। अगर आपसे पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिली। अगला क्वेश्चन, चक्रवात कब होता है? ऑप्शन ए जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है, ऑप्शन बी जब केंद्र दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है, ऑप्शन सी केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, ऑप्शन डी जब चारों ओर निम्न दाब होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात की स्थिति बनती है। अगला क्वेश्चन, हरिकेन नामक चक्रवात कहाँ चलते हैं? ऑप्शन ए चीन सागर में, ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी घाटी में, ऑप्शन सी सहारा स्थल में, ऑप्शन डी यूरोप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी घाटी में हरिकेन नामक चक्रवात चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आंख एक विशेषता है। शीतोष्ण चक्रवात की, ऑप्शन बी प्रति चक्रवात की, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, ऑप्शन डी वाताग्र चक्रवात की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। चक्रवात की आंख विशेषता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। अगला क्वेश्चन, प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए अंडाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडाकार। प्रति चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। अगर आपसे पूछा जाता है चक्रवात की आकृति कैसी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलाकार। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बिली, ऑप्शन बी हरिकेन, ऑप्शन सी टॉर्नेडो, ऑप्शन सी टाइफून, ऑप्शन डी टॉर्नेडो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिली। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में बिली के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है जमीन पर उठने वाला तूफान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉर्नेडो। टॉर्नेडो एक जमीन पर उठने वाला तूफान है। अगर आपसे पूछा जाता है जलीय तूफान कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिकेन और टाइफून। हरिकेन और टाइफून ये दोनों जलीय तूफान हैं। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? ऑप्शन ए दो विभिन्न वायु दाब के मिलने पर, ऑप्शन बी दो विभिन्न गतियों की वायु के मिलने पर, ऑप्शन सी दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने पर चक्रवात की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित भूमध्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन ए लैम्फर्ट, ऑप्शन बी नेपियर, शॉ, ऑप्शन सी बर्कनीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? ऑप्शन ए टाइफून, ऑप्शन बी हरिकेन, ऑप्शन सी टॉर्नेडो, ऑप्शन डी तड़ित झंझा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉर्नेडो।
टोर्नेडो सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात होता है। टोर्नेडो का प्रकोप सबसे ज़्यादा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में देखा जाता है। यहाँ वर्ष में 800 से ज़्यादा बार ये चक्रवात आता है। अगला क्वेश्चन, टोर्नेडो का मुख्य संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए चीन से, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका से, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका से, ऑप्शन सी उत्तरी यूरोप से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका से। टोर्नेडो का संबंध उत्तरी अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हवा को चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए टाइफून, ऑप्शन बी पापागयो, ऑप्शन सी हरिकेन, ऑप्शन डी टोर्नेडो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पापागयो। पापागयो हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है। इसे पापागयो विंड जेट के रूप में भी जाना जाता है। यह तेज रुक रुक कर चलने वाली हवा है। अगला क्वेश्चन, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिचक्रवात, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी तूफान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिचक्रवात। उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उन्हें प्रतिचक्रवात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टाइफून नामक चक्रवात कौन सा क्षेत्र को टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन सागर, ऑप्शन सी पश्चिमी द्वीप समूह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन सागर। टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर प्रभावित होता है। यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? ऑप्शन ए बाहर की ओर, ऑप्शन बी मध्य में, ऑप्शन सी केंद्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र में। प्रतिचक्रवात में वायुदाब सबसे अधिक केंद्र में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता? ऑप्शन ए ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ऑप्शन बी भ्रमर सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रगामी तरंग सिद्धांत, ऑप्शन डी कदिक सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। बाकी का ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, भ्रमर सिद्धांत, गतिक सिद्धांत ये तीनों चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में प्रतिचक्रवात सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए नेपियर शो, ऑप्शन बी फिट्जरॉय, ऑप्शन सी लेफर्ट, ऑप्शन डी वर्कनीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्कनीज। चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन वर्कनीज ने किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रतिचक्रवात की विशेषता है? ऑप्शन ए तेज पवन, ऑप्शन बी तीव्र दृष्टि, ऑप्शन सी स्वच्छ आसमान, ऑप्शन डी तापमान में वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वच्छ आसमान। प्रतिचक्रवात की विशेषता है कि स्वच्छ आसमान। अगला क्वेश्चन, प्रतिचक्रवात की तुलना में होते हैं चक्रवात की तुलना में होते हैं छोटे, बड़े, बराबर, बहुत छोटे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़े। प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से। टोर्नेडो, हरिकेन और टाइफून किसके उदाहरण हैं? चक्रवात की आकृति कैसी होती है? अंडाकार। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून। अगला क्वेश्चन, चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चछू। हरिकेन चक्रवात की गति कितनी होती है? 121 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवाती गतिविधि के कारण।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है और उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती होता है। अगला क्वेश्चन, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। वायु की दिशा गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत। अगला क्वेश्चन, टी मापक निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का। सुपर टॉर्नेडो, समुद्र पर टॉर्नेडो चक्रवात को क्या कहा जाता है? जल स्तंभ। अगला क्वेश्चन, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टाइफून। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। हरिकेन नामक चक्रवात कहाँ चलते हैं? मिसिसिपी घाटी में, मिसिसिपी मिसौरी घाटी में। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आंख एक विशेषता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? बिली बिली के नाम से। चक्रवात की उत्पत्ति होती है दो विभिन्न तापमान वाली वायुराशियों के मिलने पर। अगला क्वेश्चन, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भ्रमर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किस देश से है? उत्तरी अमेरिका से। निम्न में किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? पापागयो। अगला क्वेश्चन, उच्च दाब वाली हवाएं हैं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रति चक्रवात। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता? उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वर्कनीज ने। निम्नलिखित में प्रति चक्रवात की विशेषता है। स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं बड़े। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।